बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, जो कि है फाइल मैनेजमेंट इन विंडो 10। तो इसमें हम विंडो 10 में जो है डिफरेंट फीचर्स के बारे में देखेंगे और डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर। फाइल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फाइल सिस्टम दैट मैनेज हाउ फाइल्स आर स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड ऑन योर कंप्यूटर। डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो फाइल्स, पिक्चर्स एंड वीडियो इज द फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें फाइल सिस्टम जो है वो फाइल्स को मैनेज करते हैं और स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजर्स क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑडियो फाइल, जो आपका डाटा बेसिकली उसमें है, पिक्चर्स, वीडियो, ये सारा फाइल मैनेजर है। फाइल एक्सप्लोरर इन विंडो 10। To use File Explorer, select its icon on the taskbar or the Start menu, or press the window logo key plus E on your keyboard. Note, OneDrive is now part of File Explorer. तो जब आप यूज़ कर रहे हैं फाइल एक्सप्लोरर को, तो आप जो उसका आइकन है टास्क बार पर या स्टार्ट मेन्यू पर, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं प्लस ई जो कीबोर्ड पर है, तो उससे क्या हो जाएगा? फाइल एक्सप्लोर हो जाएगी। हाउ फाइल फोल्डर डिस्प्ले इन विंडो 10 फाइल एक्सप्लोर। तो कैसे फाइल और फोल्डर डिस्प्ले की जाती हैं विंडो 10 पर? देयर आर नंबर ऑफ वेज टू डिस्प्ले अ फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। फर्स्ट इज क्लिक ऑन फोल्डर इफ इट इज लिस्टेड इन द नेविगेशन पेन। क्लिक ऑन अ फोल्डर इन द एड्रेस बार टू डिस्प्ले इट्स सब फोल्डर, और डबल क्लिक ऑन अ फोल्डर इन द फाइल एंड फोल्डर लिस्टिंग टू डिस्प्ले एनी सब फोल्डर। तो आप क्या कर सकते हैं? तो क्लिक कीजिए फोल्डर पर जो कि नेविगेशन पैन पर है या फिर एड्रेस बार पर है, वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं फोल्डर या फाइल पर जो कि डिस्प्ले हो रही है। ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर। ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? द व्यू टैब प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर शॉर्टिंग हाउ फाइल्स आर डिस्प्लेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ lot of words and Excel files, then go for the option sort my files by type, and this will sort out all words and Excel document separately. तो सेपरेट कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है एक्सेल और वर्ड की बहुत सारी फाइल्स हैं, तो आप टाइप कर सकते हैं सॉर्ट माई फाइल बाय टाइप। टाइप के थ्रू जो है सॉर्ट हो जाए मेरी फाइल, तो इस तरीके से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सेपरेट हो जाएंगे। Next, customizing window 10 file explorer. If you have many folders that you commonly access, you can now pin them to quick access pin. तो अगर आपके पास बहुत सारे फोल्डर हैं और आपको कुछ फोल्डर ऐसे करने हैं कि बहुत कॉमनली एक्सेस हैं, तो मुझे चाहिए, तो आप उन्हें पिन कर सकते हैं। पिन के बाद आप बहुत जल्दी उसे क्या कर लेंगे? एक्सेस कर लेंगे। To do so, right click the folder you want to pin and select pin to quick access, or select the folder and then pin to quick access under the home tab. तो इसके लिए आप फोल्डर पर, जिस भी फोल्डर को आप पिन करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे पिन टू क्विक एक्सेस, या फिर आप सेलेक्ट करेंगे द फोल्डर एंड देन पिन टू क्विक एक्सेस अंडर होम टैब के अंदर। नाउ क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर आप कैसे क्रिएट करते हैं? To create a new folder on the desktop, follow these steps. Step 1, right click anywhere on the blank area on the desktop. तो desktop जो भी है पूरा, उस पर right click करेंगे, then a shortcut menu appear. Step 2, place the cursor on the new option, a sub menu appear. तो जब भी आप right click करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और आप सेलेक्ट करेंगे न्यू। आप फाइल फोल्डर बना होगा साइड में एक आइकन और लिखा होगा न्यू, उस पर आप क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट द फोल्डर ऑप्शन, अ न्यू फोल्डर विल अपीयर विद इट्स नेम हाईलाइट। इस तरीके से न्यू फोल्डर जो है बन जाएगा, और फिर आप यहाँ पर जो भी आपको नाम उसमें फोल्डर का डालना है वो आप डाल सकते हैं। रीनेम इट एंड प्रेस द एंटर की। तो इस तरीके से आपका जो है एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। कॉपिंग और मूविंग अ फाइल और फोल्डर। कैसे कॉपी करते हैं, कैसे मूव करते हैं फाइल या फोल्डर को? कॉपिंग अ फाइल और अ फोल्डर मीन्स टू क्रिएट अ आइडेंटिकल फाइल और फोल्डर लाइक द वन वी आर कॉपिंग। मूविंग अ फाइल और अ फोल्डर मीन्स चेंजिंग इट्स लोकेशन। To copy more a file or a folder, follow these steps.
तो जब भी कॉपी किया जाता है फाइल या फोल्डर को, इसका मतलब है कि आप एक क्रिएट कर रहे हो आइडेंटिकल फाइल, है ना, आइडेंटिकल फाइल को क्रिएट कर रहे हो और उसी की तरह दूसरा कॉपी कर रहे हो और मूव कर रहे हो फिर उसे। तो कैसे करते हैं? स्टेप 1, ओपन दिस पीसी विंडो एंड लोकेट द फाइल विच वी वांट टू मूव और कॉपी। तो जहां वो फाइल है आप उसे ओपन करेंगे। आफ्टर दैट उस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे ऑन द सिलेक्शन एंड क्लिक कट और प्रेस कंट्रोल एक्स अगर कट करना है तो, मतलब मूव करना है तो। कॉपी करना है तो कॉपी सेलेक्ट करेंगे या फिर प्रेस कंट्रोल प्लस सी शॉर्ट की एंड दीज शॉर्टकट्स मेन्यू दैट अपीयर, तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट राइट क्लिक एनीवेयर इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द फोल्डर वेयर यू वांट टू कॉपी और मूव द फाइल और द फोल्डर, और वहाँ पर जहाँ आपने कॉपी या कट कर लिया उसके बाद जहाँ भी ब्लैंक या फिर जिस भी फोल्डर में आपको ट्रांसफ़र करना है उस फोल्डर में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे पेस्ट ऑप्शन या फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल वी फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर, और इस तरीके से फाइल कट होके मूव हो जाएगी या फिर कॉपी हो जाएगी। ठीक है। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, क्रिएट कैसे करते हैं? देयर इज ऑलवेज अ नीड टू यूज अ एप्लीकेशन प्रोग्राम टू क्रिएट अ न्यू फाइल। फॉर एग्जाम्पल Word 2016 or PowerPoint 2016 are used to create a document file or a presentation file respectively. To create a Word document file in Windows 10, follow the steps given below. तो जब भी आपको न्यू फाइल बनानी है, पीपीटी फॉर्म में बनानी है, पीडीएफ फॉर्म में बनानी है, वर्ड पैड पर बनानी है या फिर पावर पॉइंट पर बनानी है, तो उसके लिए देखते हैं। स्टेप 1, ओपन वर्ड 2016 एंड क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करिए। उसके बाद टाइप एनीथिंग इन द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट में आपको टाइप करना है, जो फाइल बनानी है उसे आप टाइप करेंगे। देन थर्ड, क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द सेव एज ऑप्शन। फाइल टैब पर जाएंगे, सेव एज ऑप्शन करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसके बाद जो ब्राउज द फोल्डर इन विच वी वांट टू सेव द फाइल, जहाँ भी आपको सेव करनी है फाइल उसे ब्राउज करेंगे। देन फाइल का नेम जो है वो डालेंगे एंड सेव इट, है ना। तो इस तरीके से एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ ब्लैंक फाइल यूजिंग द शॉर्टकट मेन्यू। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू डू द सेम। एक और हम ब्लैंक फाइल भी बना सकते हैं, जैसे स्टेप 1, राइट क्लिक एनीवेयर इन द ब्लैंक एरिया इन द फोल्डर वेयर वी वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर। तो फोल्डर के अंदर जहाँ भी ब्लैंक है आप वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, प्लेस द कर्सर ऑन द न्यू ऑप्शन, अ सब मेन्यू अपीयर। तो न्यू ऑप्शन पर जाएंगे। देन सेलेक्ट द फाइल टाइप वी वांट टू क्रिएट, अ न्यू फाइल विल अपीयर विद इट्स नेम हाईलाइटेड। तो आपको वर्ड पर बनानी है तो वर्ड का आइकन देख लीजिए, लिखा आएगा वर्ड। अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर चाहिए न्यू फाइल तो वो आइकन आ जाएगा, रेड कलर का होता है। ठीक है। और विद इट्स नेम, इस तरीके से आप इसे रीनेम कर सकते हैं और एंटर की दबा सकते हैं। तो विदाउट टेक्स्ट आपकी फाइल रेडी हो जाएगी। अब आपको जब भी उस फाइल में काम करना है उसे ओपन कीजिए और काम कीजिए। तो इस तरीके से ब्लैंक फाइल भी बना सकते हैं। रीनेमिंग फाइल और अ फोल्डर, रीनेम कैसे करते हैं? व्हेन वी चेंज द नेम ऑफ एन ऑलरेडी नेम फाइल और अ फोल्डर, इट इज नोन एज रीनेमिंग। टू रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। रीनेम का मतलब क्या होता है फाइल करने का, कि उसका ऑलरेडी नेम है, आपने उसे डाला हुआ है या किसी और ने उसे नेम दिया हुआ है, लेकिन उसका मुझे नेम चेंज करना है, वो क्या हो जाता है? रीनेम द फाइल। Step 1, right click on the file or folder that we want to rename, a shortcut menu appear। तो right click करेंगे, then click the rename option और जो भी नेम आपको डालना है आप उसे डालकर एंटर की प्रेस कर और select the file and press the F2 key on the keyboard। The name of the file or the folder is highlighted। Then step 3, type a new name for the file or the folder and press the enter key। The file or the folder is rename। तो इस तरीके से रीनेम हो जाता है। डिलीटिंग अ फाइल और अ फोल्डर, डिलीट कैसे करते हैं? एवरी कंप्यूटर नीड टू बी ऑप्टिमाइज रेगुलरली। इन ऑर्डर टू डू सो वी शुड ऑलवेज डिलीट अनवांटेड फाइल और फोल्डर इन आवर कंप्यूटर मेमोरी। टू डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर, फॉलो एनी ऑफ द गिवन स्टेप। तो इनमें से कोई भी स्टेप का यूज करके आप फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते। सेलेक्ट द फाइल और द फोल्डर एंड प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। पहले फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और
कीबोर्ड पर डिलीट का बटन होता है, उसे आप प्रेस कर, या फिर राइट क्लिक द फाइल एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। जो फाइल है उस पर राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है, तो डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से वो फाइल वहाँ से डेस्कटॉप से रिसाइकल बिन में चली जाएगी। अगर आपको लगता है कि आगे चल के मुझे वो फाइल यूज़ करनी है तो रिसाइकल बिन से आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ से भी डिलीट कर देंगे तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चेंजिंग द व्यू ऑफ द फाइल एंड फोल्डर। Windows 10 provides many different ways to view file or folder in Windows Explorer. These views change the preview of all the files and folders. Click on the drop down arrow on the change your view button in the toolbar and choose the type of view. तो आप जो है Windows 10 जो है वो प्रोवाइड कराता है किसी भी फाइल को काफ़ी तरीके से देखना, मतलब व्यूज़ चेंज करना। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग फाइल और फोल्डर। ग्रुपिंग कैसे करते हैं? ग्रुपिंग मीन्स अरेंजिंग द फाइल और फोल्डर इनटू डिफरेंट सेक्शंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्रुपिंग वी नीड। द स्टेप ऑफ टू ग्रुप फाइल एंड फोल्डर आर गिवन। तो कैसे करते हैं ग्रुपिंग? फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया, किसी भी एम्प्टी एरिया में राइट क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन ग्रुप बाय ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू पर जो आ जाएगा उसमें से ग्रुप बाय ऑप्शन जो है वो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। देन चूज फ्रॉम द ग्रुप बाय ऑप्शन। देयर आर 4 ग्रुप बाय ऑप्शन, नेम, डेट, मॉडिफाई, टाइप एंड साइज। डेट, मॉडिफाई, टाइप एंड साइज, तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे। आपको नेम से ग्रुप करना है, डेट से ग्रुप करना है, डेट मॉडिफाई से, या फिर टाइप या फिर साइज, इनसे ग्रुप करना है। तो जो भी आपको ग्रुपिंग के लिए चाहिए, नेम के थ्रू चाहिए, डेट मॉडिफाई के थ्रू चाहिए, या फिर टाइप या साइज के थ्रू चाहिए, उस तरीके से आप ग्रुप कर सकते। तो बच्चों ये है पूरा विंडो 10 के बारे में। आपको कॉपी करना, डिलीट करना, फॉर्मेशन करना फाइल और फोल्डर का, जो भी बेसिक चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपको अब पता है। तो कोशिश करिएगा, काम ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। ये लास्ट चैप्टर था आपका। थैंक यू सो मच।